आज हम एक बर्निंग टॉपिक जो पिछले कई वर्षों से राजौरी शहर के अंदर चल रहा है और कई बार उसके ऊपर प्रोटेस्ट किए गए, धरने दिए गए और आज भी उसके ऊपर प्रोटेस्ट होते हैं, मगर वो बर्निंग टॉपिक जो है वो आज दिन तक वो सॉल्व नहीं हुआ। बर्निंग टॉपिक ये है कि राजौरी शहर के अंदर, जिसे लैंड ऑफ द किंग राजौरी कहा जाता है, वहाँ पर गंदगी के और कचरे के ढेर आपको मिलते नजर आते हैं। कभी सलानी पे देख लीजिए, कभी बेला कॉलोनी देख लीजिए, कभी जौहर नगर देख लीजिए, कभी राजौरी शहर देख लीजिए, कभी अम्बेडकर पार्क देख लीजिए, या कभी कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये गंदगी के ढेर आपको नजर आते हैं, मगर उन गंदगी के ढेरों को आज दिन तक साफ नहीं किया गया। और जब भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिलर या बड़े अधिकारियों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि जनाब हम तो ज़मीन देख रहे हैं। लगभग 10 साल हो गए ज़मीन देखते हुए और 10 वर्षों में अभी तक उनको शायद ज़मीन नहीं मिलती। मेरे साथ आज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस टॉपिक को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था और भूख हड़ताल की थी, और उसके बाद एक चालान जो है वो हुआ था पोल्यूशन कंट्रोल विभाग की तरफ से। वो चालान कहाँ है, उस चालान का क्या हुआ, कोई स्टेटस नहीं पता। कहने की बात यह है कि जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए यहाँ बैठे हैं। और आज सुशील जी से बात करते हैं कि उसका पीछा इन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि यही सही बता सकते हैं। सुशील भाई, राजौरी के अंदर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर बर्निंग टॉपिक था। मुझे लगता है कि 2008-2009 से राजौरी के अंदर ये टॉपिक चल रहा है और लगभग आज 15 सालों से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक ज़मीन ही नहीं मिली जहाँ पर ये कूड़ा करकट डाला जा सके। क्या कहेंगे? देखिए अमित जी, ये राजौरी की बहुत बड़ी विडम्बना है, हम उसको बोलेंगे कि राजौरी के साथ हमेशा सुतेला व्यवहार किया गया है। हम गंदगी की बात करें तो ये गंदगी, आप देखें कि गंदगी इस टाइम राजौरी पे पीक पे है कि 5 किलोमीटर का रेडियस है। खांडली हो गया, सलानी हो गया, वर्कशॉप ब्रिज हो गया, जहाँ हम बात करें ये बेला हो गया, क्योरा हो गया, ये 5 किलोमीटर का रेडियस आप देखोगे इतना गंदा है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि या यहाँ पे कर्मचारी म्यूनसिपलिटी के कम हैं या जो ऑफिसर बैठे हुए उनमें गट्स नहीं है सफाई कराने का। क्योंकि मैंने यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल वालों की तरफ से जो चालान कराया था 61,80,000 का, वो भी भूख हड़ताल पे बैठ के मैंने चलानी पे, तो वो चालान इन्होंने आज तक सबमिट नहीं कराया कि वहाँ पे उन्होंने ऊपर सेटिंग की, किसके साथ की, क्या हुआ, गॉड नोज, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि इतना किसी के पास समय नहीं होता कि एक चीज़ को लेके वो उसका फॉलोअप करेगा। ठीक है, हमारा जो फर्ज था, हमारा जो दायित्व था, हमने किया। अब यहाँ पे करप्शन इतनी पीक पे है, हर कोई बिक जाता है। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सलानी की बात करें, यहाँ पे स्लाटर हाउस वाले कितनी गंदगी डालते हैं, यहाँ से आप पैदल जाओगे कितनी स्मेल होगी। लेकिन राजौरी की कंडीशन जो है वो दिन पर दिन जो है प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। पहले यहाँ पे गंदगी डालते थे सलानी के पास, आजकल इन्होंने नया वो पकड़ा हुआ है बेले में गंदगी डालना शुरू की है। क्या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ हम म्यूनसिपलिटी की बात करें, क्या इतने डिफंग हो चुके हैं कि अभी तक इनके पास लैंड नहीं है? जब भी इनको बात करो लैंड की तो बोलते हैं हमें लैंड नहीं अभी प्रॉपर मिल रही, हमने लैंड ली थी, ये हो गया, वो हो गया। वो कौन सी लैंड ले रहे हो भाई? आप जमीन ले रहे हो या आप कोई सोना खरीद रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आ रही, अभी तक प्रॉपर लैंड क्यों नहीं मिली उनको? ये कब चीज़ें जो है सीधी होंगी? यहाँ की लीडरशिप आप देखो, ये भी जीरो है, फेल है, टोटली फेल है लीडरशिप। मुझे लगता नहीं है राजौरी का कभी सुधार होगा। राजौरी डिस्ट्रिक्ट, जितनी स्टेट में डिस्ट्रिक्टें आती हैं, सबसे लास्ट में डिस्ट्रिक्ट आती है राजौरी। चाहे वो डेवलपमेंट की बात करो, डेवलपमेंट को लेके पीछे है, गंदगी इस पे पीक पे है, सफाई स्वच्छता को लेके ये पीछे है। यहाँ बीमारी जो है वो लोगों को प्रतिदिन लगती है, किसके कारण? गंदगी के कारण। लेकिन इस पे काफ़ी लोग मैंने पिछले दिनों देखा, अब जो है पब्लिकली अवेयर होगी, अब गंदगी के खिलाफ बोलना शुरू हो गई है। इसी तरह ये राजौरी पर्सनल मेरी नहीं है, अमित जी आपकी भी है, जो मुझे सुन रहा है, राजौरी सबकी है, और सबका दायित्व फर्ज बनता है कि गंदगी के खिलाफ आवाज़ उठाना। क्योंकि हम एक खोखले वादे करते हैं, स्वच्छ भारत सफाई अभियान, अभी आप देखा सेवा पर्व चल रहा है, सेवा पर्व में सभी झाड़ू लेके जो सेवा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो सिर्फ एक दिखावा है, वो सिर्फ एक दिखावा है। अब 2 अक्टूबर आने वाली है, अब मैं 2 अक्टूबर की बात करूंगा। 2 अक्टूबर में इन्होंने देख लेना कि सभी झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचाएंगे। लेकिन मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि आप
अपने फ़ोन पे गूगल जो फोटो होता है, गूगल फोटो करके आप जहाँ जहाँ गंदगी है वो सभी डालें, कि इनको भी पता चले, ऊपर अधिकारी जो बैठे हैं उनको भी पता चले कि ये फेक फोटोग्राफी कर रहे हैं। गंदगी पीक पे आप ये बेला जो कॉलोनी है, यहाँ पे अब इन्होंने गंदगी डालनी शुरू की, और इसके साथ जो मंडी का ब्रिज आता है, अब्दुल्ला ब्रिज, उस अब्दुल्ला ब्रिज से कितनी नीचे गंदगी डालते हैं और नदी नाले जो है पोल्यूटेड किए गए। ये हालत है रजौरी। आपने स्वच्छ भारत अभियान की बात की। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे होती है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और गांधी जयंती, महात्मा गांधी के दिन यानी 2 अक्टूबर के दिन इसकी समाप्ति होती है। और 15 दिन के बीच में हम देखते हैं कि बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े फिल्मी स्टार और यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े दावे करके हाथ में झाड़ू लेके झाड़ू फेरते हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ ये फोटो सेशन है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, आप बताएं ना, नहीं, क्या है? आप बताओ ना, आपको क्या लग रहा है? हमें तो फोटो सेशन है। बस ये फोटो सेशन है। अगर सफाई हो, अभी आप बाहर चले, आप देखिए गंदगी कितनी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन है। आप ड्रेनेज की हालत देखो, जो नाले जाते हैं इनको कभी साफ ही नहीं किया गया। जब बारिश होती है तो ये जितना गंदगी है ये सभी रोड पे आ जाती है, जिसके कारण रोड ब्लॉक होती है, जिसके कारण कई हादसे होते हैं। और ये जो आपने बात की है कि फोटोग्राफी की बात की है, ये तो अंधा भी होगा ना, उसको भी दिखेगा कि ये फोटोग्राफी चल रही है। इतनी फेक हो गई है, इतना फेकनेस हो गई है कि हद हो गई है किसी चीज़ की, कि आप दिल से काम क्यों नहीं करते। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, रियासी में चले जाओ, आप जम्मू में चले जाओ, आप श्रीनगर में चले जाओ, वहाँ पे आप सफाई देखो कि सफाई वहाँ पे बोलता है इंसान कि वाकई यार सफाई हुई है। लेकिन आप रजौरी में एंट्रेंस आप करोगे, हालत ही ख़राब, गंदगी ही गंदगी है। आप अंबेडकर जी के पास देखो, वहाँ पे अंबेडकर जी का स्टैचू तो बना है, लेकिन उसके साथ ये लोग गंदगी डालते हैं कि ब्रिज के साथ ही कितनी गंदगी है। इसको सफाई क्यों नहीं किया जाता? क्या यहाँ पे, मैं वही बोल रहा हूँ ना, म्यूनसिपलिटी के एम्प्लॉइज़ कम है क्या? यहाँ जो ऑफिसर बैठे हैं क्या उनमें गट्स नहीं है? क्या उनकी गोलियों में दम नहीं है? मैं बात ही गोलियों की करूँगा, मुझे लगता नहीं है। अगर होता तो ये शायद इतनी गंदगी नहीं होती। तो क्या लगता है कि गंदगी साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गंदगी साफ करने के लिए यहाँ चाहिए योगी जी जैसा लीडर, ठीक है। गंदगी क्या है, ये सब कुछ साफ हो जाएगा। जो क्रिमिनल हैं, जो इनलीगल इंक्रोचमेंट करते हैं, माफिया जिसको हम बोलते हैं, माफिया वर्ड यूज़ करूंगा मैं, ये सब साफ हो जाएगा। आप इनलीगल एक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं। मैं ये देख रहा था कि सोशल मीडिया पर लगातार कई चीज़ों को लेकर लोग कहते हैं कि इनलीगल एक्रोचमेंट हो रही है, पैसे खाए जा रहे हैं, इस तरह की बड़ी बातें सामने आती हैं। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई कैसे होगी भैया? कहते हैं ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यहाँ पे है कि जो काम नोट करता है ना, गांधी करता है, महात्मा गांधी जी नोटों में जो होता है छपा हुआ, तो वो काम कोई नहीं करता। तो ये सब महात्मा जो गांधी जी हैं, ये जो नोटों पे छपा हुआ है, हम नोट की बात करेंगे, हम गांधी जी की पर्सनल बात नहीं करेंगे। जो नोटों पे गांधी जी छपे हैं, ये नोटों की बात करूँगा। जहाँ नोट चलते हैं वहाँ यही कुछ होता है। जहाँ नोट चलेंगे वहाँ कुछ भी आप कर सकते हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आपने जो चालान करवाया था वो पोल्यूशन विभाग की तरफ से था। पोल्यूशन विभाग को आपने कभी पूछा नहीं कि वो पैसे उन्होंने लिए या नहीं लिए, या उन्होंने आगे क्या कार्रवाई की? देखिए, हमने पोल्यूशन विभाग से बात की थी, लेकिन उन्होंने इनको समय दिया था कि आपको 10 दिन का समय है, या आई थिंक महीने का समय था कि आप अपना चालान सबमिट करें। तो इन्होंने उसके बाद सेटिंग की, क्या किया गॉड नोस, मुझे नहीं पता, लेकिन जो है वो गड़बड़ी तो हुई है। इन्होंने चालान सबमिट नहीं कराया। और मैं बात करूंगा, आप यहाँ से कभी भी आप ये पंजे वाली तरफ से जाओगे ना, तो आप जो फुटपाथ बना हुआ उस पर देखना कि इंक्रोच लोग वहाँ पे, गरीब बंदे हैं, चलो हम बोलते हैं, गरीबों के लिए नहीं बोलते, उनको अलग से जगह देनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे देखना निकलने की जगह नहीं है। कोई वहाँ पे मोची बैठा हुआ है, कोई हथियार लेके जो बेच रहा है, जैसे कुल्हाड़ी होगी या चाकू हो गए या ऐसी चीज़ें जो है वहाँ पे बिक्री की जा रही है, क्या इस पर भी संज्ञान नहीं लिया गया? मतलब रजौरी में ऐसी बुरी हालत है, ऐसा इलाका बना हुआ कि यहाँ कानून मानते नहीं है। यहाँ बिना कानून के सिस्टम चलता है, हालत ही ख़राब है यहाँ की। यहाँ कानून माना ही नहीं जाता। अगर कानून माना जाए तो शायद ये सिस्टम सुधरा हो। पर लगता है कि जहाँ जब ये गंदगी फेंकते हैं तो 2 हमारी नदियाँ हैं, एक सुत्तो रिवर, एक दराली रिवर है। ये दोनों का संगम भी यहाँ पे है, सलानी के पास में, और इससे वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, उसके साथ जल जो है, जहाँ पर ये जो हमारी यहाँ पर मछलियाँ हुआ करती थी पानी के बीच में, ये जब से गंदगी फेंक रहे हैं वो मछलियाँ भी है वहाँ से गायब होगी।
तो फिशरी डिपार्टमेंट का भी काम बनता है, तो क्या फिशरी विभाग भी हमारा यहाँ पे सोया हुआ है? देखिए, आप मछलियों की बात कर रहे हो, मैं बोलता हूँ कि 10 साल 15 साल पहले आप पीछे चले जाओ तो यहाँ पे लोग यहाँ पे नहाते थे, कपड़े धोते थे और ये बड़ा साफ पानी था ये। आज की डेट में अगर वो पानी आपकी स्किन के साथ लग जाए तो एलर्जी होना शुरू हो जाए। और रही बात मच्छियों की, तो फिशरी डिपार्टमेंट का काम है, जो ये इन्होंने अपने डिपार्टमेंट के लोग लगाए हुए हैं जो यहाँ पे लाइसेंस लेके मच्छी पकड़ने का काम करते हैं। तो बड़ी हालत ख़राब है कुल मिला के ना, मतलब बिल्कुल रजौरी डिफंक्ट पड़ा हुआ। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, मेरे हाथ में ना एक कापी लगी, ये 25 पेजों की जजमेंट है और ये फाइल नंबर है 57 और सिविल ये कोर्ट में एक केस दायर हुआ था रजौरी में ही, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जिनके आगे ये केस रखा गया था, और यहाँ पे हमारे 2-3 वकील साहब उनने ये केस जो है वो किया था फाइल। और इसमें ऑल इंडिया ह्यूमन राइट वॉच काउंसिलर एक NGO थी जिसके प्रेसिडेंट थे गुलजार हुसैन जाफरी साहब, और ये केस फाइल हुआ था 11/9/2025 और 25/2/2010 2009 और 2010 में ये केस फाइल हुआ था। और इसमें जजमेंट जब आई वो आई 15/9/2017 की। ये 25 पेज की एक जजमेंट है और इस जजमेंट के लास्ट के पेज में पढ़ रहा था, मैंने ये पूरी जजमेंट पढ़ी और इस पेज के ऊपर साफ तौर पे लिखा है कि 10 किलोमीटर का जो रेडिएशन है और तारक ब्रिज से लेकर वहाँ पर कोई भी गंदगी जो है वो नहीं फेंकी जाएगी। ये आप देखिए साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसमें ये परमानेंटली रिस्टेन ऑर्डर है। तो मैं आपसे ये देखिए तारिक ब्रिज, ये साफ लिखा हुआ है इस पे, बीच साइड ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है बिल्कुल। इसमें लिखा हुआ है दुधाधारी आश्रम और बिल्कुल ठीक है डिस्पोज करने के लिए कहा गया है बिल्कुल। और ये कोर्ट की जजमेंट है और ये आप डेट देखिए 15/9/2007 और ये जो उस समय जज साहब थे उनके सिग्नेचर हैं। मैं सुशील जी आपसे जानना चाहूँगा, सबसे ऊंचा जो है वो कोर्ट को हम मानते हैं, वो कहते हैं कोर्ट जो ऑर्डर देगा उसे माना जाता है। तो क्या ये 25 पेजों की जो एक जज साहब की जजमेंट थी और उन्होंने परमानेंटली रिस्टेन किया था कि 10 किलोमीटर के अंदर कहीं भी कचरा डंपिंग नहीं होगा, कहीं भी इस तरह का प्लांट जो है वो नहीं लगेगा कचरे को साफ करने के लिए, जिस तरह से कहा जाता है कि हम कचरे को डिस्पोज करने के लिए प्लांट लगा रहे हैं। इस जजमेंट को भी ये चैलेंज कर रहे हैं ये लोग जो अधिकारी बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ वही बात आ गई ना, अंधेर नगरी और चौपट राजा, ठीक है, हम वही कहावत करेंगे कि यहाँ अंधेर नगरी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखो, जो कोर्ट को नहीं मान रहे, जो इतनी बड़ी जजमेंट को नहीं मान रहे, कोर्ट से ऊपर कौन है? कोर्ट से तो ऊपर भगवान आ गया ना। फिर तो मुझे लगता है ये तो उनको भी नहीं मानते, ये तो उनको भी नहीं मान रहे। अगर ये हालत है तब भी गंदगी डाली जा रही है। जो 10 किलोमीटर का रेडियस की बात कर रहा हूँ, मैंने तो खाली 5 किलोमीटर की बात की थी। हाँ देखो, ये 5 किलोमीटर का टाउन का खाली रेडियस है, ये तो 10 किलोमीटर उन्होंने लिखा हुआ है। तो 10 किलोमीटर के हिसाब से आप जब भी जहाँ भी जाओगे तो वहाँ तो गंदगी है। ये तो इस कोर्ट को ऑर्डर को चैलेंज किया जा रहा है कि कोर्ट कुछ नहीं है, हम गंदगी डालेंगे। सिर्फ स्वच्छता का एक जो है ना वो ढोंग रचा जा रहा है। स्वच्छ भारत सफाई अभियान, स्वच्छ रजौरी सफाई अभियान। हम भारत की बात नहीं करेंगे, हम रजौरी की बात करेंगे। रजौरी भारत का ही हिस्सा है, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रुके हैं, रह रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे कि स्वच्छ भारत सफाई अभियान यहाँ कौन सा चल रहा है। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पे एक स्टंटबाजी है, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए ये किया जा रहा है और कुछ नहीं है, नथिंग। देखा जाए ये कुछ नहीं है, गंदगी पीक पे है। क्या इसके ऊपर ये जो जजमेंट है या जो आपने चलान किया उसके बाद अब क्या हो नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप यही है कि इसका इलाज यही हो सकता है कि रजौरी का बच्चा इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, फिर जाके ये काम होगा। अन्यथा आप बोलो कि एक सुशील बजरंगी के बोलने से या अमित जी के बोलने से या और किसी लोगों के बोलने से नहीं होगा। ये हर बच्चे को इसकी आवाज़ उठानी पड़ेगी, ताकि इन लोगों को थोड़ी सी अक्ल सिखाने की ज़रूरत है कि गंदगी जो है वो ना डाली जाए। गंदगी जो है वो उसकी सूटेबल जगह की रखी जाए और जहाँ डिस्पोजल इसको किया जाए, फिर जो है वो क्लीन हो सकता है। अन्यथा ऐसे मुश्किल है। बिल्कुल। तो रजौरी को अगर स्वच्छ बनाना है तो हर किसी को सामने आना पड़ेगा। मगर ये जजमेंट की कापी पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उच्च अधिकारी हमारे यहाँ रजौरी में बैठे हुए हैं
वो इस कोर्ट के आर्डर को भी चैलेंज करते हैं। और ये 25 पेजों की जजमेंट की कॉपी में साफ तौर पर लिखा है कि 10 किलोमीटर के रेजिएशन के अंदर में कोई भी गंदगी नहीं डाली जाएगी जो तारकपुर से आसपास पड़ता है। और उसके बाद ये परमानेंटली रिस्ट्रेन ऑर्डर जो है वो किया गया था, लेकिन इसको भी ये लोग नहीं मानते हैं। अगर ये लोग कोर्ट के आर्डर को भी नहीं मानते तो फिर ये लोग किसको मानते हैं, इसके लिए आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर एक बार दोबारा कहूँगा, अगर राजौरी शहर को स्वच्छ बनाना है तो हम सबको खुलकर सामने आना होगा, तभी जाके राजौरी शहर जो है वो स्वच्छ जो है वो बनेगा। एक सुशील बजरंगी या एक राधी शर्मा या एक और किसी के आगे आने से कुछ भी नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आरंग के साथ मैं अमित शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव, राजौरी।